अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैद बिजनेस ग्रुप आटा फरीद चौधरी की वो गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने वन यूनिटी ग्रुप के कैदीन और उनकी कारकर्दगी के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। आटा फरीद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में चैम्बर की सियासत, बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस और वन यूनिटी ग्रुप के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। आइए सुनते हैं उनका खास पैगाम और जानते हैं कि उन्होंने तिजारती बिरादरी के मुस्तकबल के हवाले से क्या कहा। रिपोर्ट तालब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, अताफी चौधरी, फाउंडर बिजनेस ग्रुप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ चैम्बर मेंबरान, मैं अभी बैठा था तो कल की तारीख में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैसल फरूक सागर साहब, उनके साथ अपोजिशन लीडर जो वन यूनिटी ग्रुप के हैं मोहतरम इखलाक भट्ट साहब, वो इंतहाई काबिल एहतराम है। उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो पॉलिसी मैटर्स स्पेशली ट्रेड के हैं उनको मीडिया पे जरूर डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से एक तो मोअज़्ज़ज़ चैम्बर मेंबरान तक आगाही जाती है और फिर आप फीडबैक लेकर के एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूं। बाकी जो सारा उनका इंटरव्यू है वो आपके लिए है, आप जरूर देखें। लेकिन उसमें एक चीज जो है जिसे मैं इख्तलाफ करता हूं, वो पहले भी उन्होंने इसी जर्नलिस्ट जो फैसल फरूक सागर साहब हैं उनको 2 दफा पहले यही सेम बात की। लेकिन अब वक्त के मुताबिक मैं ये समझता था कि इंतहाई एहतराम के साथ मैं उस चीज का जवाब देना चाहता हूं ताकि चैम्बर मेंबरान के ज़हन में भी जो अगर कंफ्यूजन है उससे तो वो क्लियर हो और इससे इंडस्ट्री और शहर और मुल्क का भी फायदा है। गुजारिश ये है कि मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ये फरमाते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि जो ये EFS है उसके साथ, और स्पेशली वो एक ही पिछली दफा भी उन्होंने एक ही बंदे को टारगेट किया जो हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं और वो एक्सपोर्ट अवार्ड उन्होंने अब लिया है, और उससे इख्तलाफ करते हैं कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप स्क्रैप इंपोर्ट करें और उसको सेग्रीगेट करें और उसको मेल्ट करें और आप एक्सपोर्ट कर दें। इंडस्ट्री को मटेरियल नहीं मिलता, ये उनका मौकफ है जो कि अपनी जगह पे वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं जहां पे हूं, मेरे पास एक घोड़ा है। अब वो जो घोड़ा है मेरा पालतू है, वो एक सेब खाता है। अब सेब मैं भी खाता हूं। अब जो मेरा सेब है वो भी उसी मार्केट से आता है जहां से मेरे घोड़े का सेब आता है। अब घोड़े का सेब अगर उस घोड़े की अपनी एपिटाइट है, उसकी अपनी भूख है, मेरी अपनी भूख है। अब वो खाए या ना खाए या वो ज्यादा खाए, उसका मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर मैं एक की बजाय 2 खाऊं और घोड़ा ना खाए तो या घोड़ा ज्यादा खाए तो घोड़े की सेहत पे असर नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली यही बिल्कुल सिनेरियो में मिसाल देने का मतलब ये है कि वो ही मंडियां हैं सर, वो ही मार्केट इंडस्ट्री के लिए है, वो ही मार्केट हमारे लिए है। उसी मार्केट से मटेरियल आप इस EFS के आप इस अपॉर्चुनिटी से आप क्यों नहीं फायदा उठाते, इंडस्ट्री क्यों नहीं फायदा उठाती? हम आपके हिस्से का मटेरियल तो नहीं लेकर के आते। आप जितना आपके लिए भी मार्केट ओपन है, इंडस्ट्री के लिए मार्केट ओपन है जैसे हमारे लिए ओपन है, बल्कि आपके लिए तो एक चीज और बेनिफिशियल है कि हम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एडिशन करके उसका इंगट बना करके फिर हम चाइना को देते हैं। और आप खुद कहते हैं कि आपका कंपटीटर चाइना है सबसे बड़ा, तो आप तो एक डायरेक्ट स्क्रैप इंपोर्ट करके, क्योंकि चाइना जो है वो स्क्रैप इंपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट खुली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल में तकरीबन $2 बिलियन का रेवेन्यू लेकर के आए हैं, रेमिटेंस लेकर के आए हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए है, ये इंडस्ट्री के लिए भी उतनी ही है जितनी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम वक्त को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो, या जो EFS के अंदर इंपोर्टर है वो EFS से निकल आए ताकि वो लोकल मार्केट में लोकल इंडस्ट्री के नीचे लग जाए और उनको उधार पे मार मिले। ये बात आपकी ठीक है, इंडस्ट्री के लिए ठीक होगी ये, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। ब्रॉडर लुक में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को इस EFS का हमसे बहुत ज्यादा फायदा है। आप मटेरियल इसी EFS के अंदर मंगवाएं, उसकी आप यूटेंसिल्स बनवाएं, पूरी मार्केट, दुनिया की मार्केट आपके लिए खुली है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये जो एक परसेप्शन बन गई है हमारे ऑपोजिशन ग्रुप में भी कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो इंडस्ट्री
انڈسٹری کے لیے بری ہے، تو میں صرف آپ کے گوش گزار یہ انتہائی احترام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے بری نہیں ہے، یہ سب کے لیے اچھی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، اس کا اپنی اپنی ڈومین کے اندر جائز فائدہ لیں۔ تو یہ صرف میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا۔ معزز چیمبر ممبران، الیکشن قریب ہے، انشاءاللہ آپ سے ڈفرنٹ پالیسی میٹرز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ آپ کی محبت کا شکریہ، السلام علیکم۔